नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली आर्ट। और प्रश्नावली आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, विविध प्रश्नावली आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको, हर चीज ध्यान से समझनी है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। हमारे पास एक खंबा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। ठीक है, तो यानी एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। जो खंबा है हमारे पास, उसकी जो परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मान लेते हैं कि एक खंबा है। ठीक है, हमारे पास एक खंबा है, ये मान लेते हैं ना, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए बी नाम दे देते हैं। अब जो ए बी खंबा है, इसकी परछाई मान लेते हैं यहां से बन रही है बी सी। क्या बन रही है? ए बी खंबा है, इसकी परछाई क्या है? बी सी परछाई है। ठीक है, तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो मैं इसको सी बिंदु को कहां मिला देता हूं? ए से मिला देता हूं। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं कोण थीटा, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जो खंबा होगा हमारा वो एक सीधा होता है। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे वो खड़ा हुआ होता है। तो हमारे पास ए बी एक खंबा है और इसकी जो परछाई है बी वो क्या है? बी सी है। ठीक है, तो हमें कोण ज्ञात करना, उन्नयन कोण थीटा। तो दिया गया है हमारे को कि जो खंबा है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खंबे की परछाई ये हमारे को दिया गया है। खंबे की जो परछाई है, खंबे की परछाई ये किसके बराबर है? ये बराबर है खंबे की ऊंचाई के। ठीक है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ये आपको समझना है। यहाँ पर खंबे की जो परछाई है किसके बराबर है? खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो हमारे को दिया गया है यहाँ पर कि खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। अब जो खंबे की परछाई वो क्या है दोस्तों? वो है बी सी। ठीक है, और जो खंबे की ऊंचाई है वो क्या है हमारे पास? ए बी है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बी सी बराबर ए बी, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण। क्या ज्ञात करना है? सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण हमें थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा में ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और इसमें हम लगाने वाले हैं टेन थीटा। क्या लगाएंगे? टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है सर? ये होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो टेन थीटा जैसे का जैसा। ठीक है बच्चों, अब जो लंब है, देखिए लंब क्या है हमारे पास? ए बी। ठीक है, और आधार क्या है सर? आधार है हमारे पास बी सी, क्योंकि हम जानते हैं कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है। ठीक है, और जो शेष होती है वो आधार होती है। तो टेन थीटा जैसे का जैसा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अच्छा, यहां पर ध्यान दो आप कि ए बी बटा क्या हो गया? बी सी। तो हम समीकरण 1 से कह सकते हैं कि जहां पर बी सी, समीकरण 1 से हम कहेंगे कि बी सी जहां पर है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी बटे ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब ए बी से ए बी कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा बराबर ए। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, हमारे पास क्या है? टेन थीटा बराबर 1 आ गया। अब यहां पर देखिए कितने टेन में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे सर टेन में 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो इसको टेन 45 डिग्री के बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम देखें यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1 बराबर टेन 45 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री लिख सकता हूँ। अब यहाँ टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री, यानी जो हमारे पास कोण आया वो 45 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं जो सूर्य का उन्नयन कोण आया हमारे पास, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण जो थीटा है हमारे पास वो कितना आ गया? तो सर वो हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस आपको तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी सिंपल क्वेश्चन हैं इनकी अपन बात करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यदि एक मीनार की पाद बिंदु से, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, यदि एक मीनार की पाद बिंदु का मतलब होता है बच्चों जहां पर वो खड़ी हुई है, जिस बिंदु पर, नीचे का वह बिंदु जहां पर वो टिकी हुई है, तो एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का, ध्यान देना, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, 100 यानी पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है,
सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर एक मीनार, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी हमारे पास क्या है, एक मीनार है, ठीक है। अब इस बिंदु यानी कि ए बी हमारे पास मीनार है, अब इसका पास बिंदु कौन सा है, बिंदु बी। अब इससे 100 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं बिंदु सी है, ठीक है। 100 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है और ये दूरी हमारे को दे दी यहाँ पर 100 मीटर, ठीक है। और इस बिंदु सी से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है, ये कितना दे रखा है सर, ये 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। बात समझ में आया आपको। और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। ये मीनार जो होती है वो सीधी खड़ी होती है, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। तो हमारे पास एक मीनार है जो हमने नाम दिया इसको ए बी मीनार है, ठीक है। अब इस मीनार से इसके पास बिंदु यानी बिंदु बी से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, जहां से इसके शिखर का हमारे को उन्नयन कोण कितना दे दिया, 60 डिग्री। और हम जानते हैं उन्नयन कोण नीचे से बनता है, ठीक है, ओके। अब हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमारे को दिया गया है कि दूरी BC, सबसे पहले लिखते हैं दूरी BC। और दूरी BC क्या है बच्चों, आप जान रहे हो कि मीनार के पास बिंदु से बिंदु C की दूरी, ठीक है। तो दूरी BC बराबर कितनी दे दी, 100 मीटर दे दी सर, ठीक है। इसके बाद हमें दिया गया है उन्नयन कोण। क्या दिया, उन्नयन कोण दिया। और उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दे दिया सर, ये हमारे को दे दिया 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करनी सर, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, ओके। इसको हम क्या दे रखा है, मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों, AB है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करनी है। अब हमारे पास ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें हम लगाने वाले हैं tan थीटा। क्या लगाएंगे, tan। अच्छा, tan क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए हमें कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है और आधार हमें दिया गया, इसलिए tan थीटा लगा रहे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना दिया सर, थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया, बराबर लंब क्या है, तो लंब हमारे पास है AB, ठीक है, बटा आधार क्या है सर, आधार हमारे पास है BC, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान सर √3 होता है। और AB हमें ज्ञात करना है और BC जो है हमारे को दे रखा है 100, ठीक है बच्चों, ओके सर। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 100 है बच्चों यहाँ पर बटे में है, यानी भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो हमारे पास होगा AB बराबर हो गया 100 √3 मीटर हो जाएगा। या इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो AB बराबर 100 इंटू √3 का मान 1.732 होता है। तो अगर इसको गुणा करेंगे तो 100 इंटू 1732 डिवाइड बाय 1000। सर 1000 कहां से आया, तो 1 2 3 तीन संख्याओं के बाद पॉइंट था तो नीचे 1000 आ जाएगा, यानी 3 जीरो आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ यह 1732 बटा 10। तो अब एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 173.2 आ जाएगा, ठीक है, 173.2। तो AB बराबर हमारे पास आ गया 173.2 मीटर। इतना हमारे पास क्या जाएगा, मीनार की ऊंचाई। हम कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो आएगी ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी कितना, 173.2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। या आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर, ध्यान देना, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। हमारे पास एक सीढ़ी है। अच्छा, सीढ़ी जो होती है वो तिरछी लगी होती है, आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी भी मकान के ऊपर अगर आपको चढ़ना है तो जो सीढ़ी लगी होती है वो हमेशा कैसी लगी होती है, मकान पे तिरछी लगी होती है, ठीक है। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, एक ऊर्ध्वाधर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो एक सीढ़ी 2 बार लिख चुकी है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यानी कि हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, हम चित्र बनाते हैं, हमारे पास देखो एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, मान लेते हैं ये दीवार है, और इस दीवार के, इसको नाम देते हैं अपन AB क्या दे दिया, नाम दे दिया। यानी हमारे पास बच्चों AB एक दीवार है। अब इसके शिखर तक मान लेते हैं ये एक सीढ़ी है और इसका नाम है AC। क्या नाम है, AC, इसका नाम है सीढ़ी का, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, हमारे पास एक दीवार कौन सी है, AB है, और जो AB जो दीवार है इसके शिखर तक एक सीढ़ी है AC, वो पहुंच रही है, ठीक है। यही बोला। अच्छा,
15 मीटर लंबी, अच्छा इस सीढ़ी की जो लंबाई है कितनी दे दी, 15 मीटर दे दी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी कि सीढ़ी कौन सी है, एसी, ये दीवार AB के शिखर तक पहुंचती है। ठीक है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, देखो ये सीढ़ी है और ये दीवार है, यहाँ इसके साथ सीढ़ी जो है दीवार के साथ कोण बना रही कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। अब उन्नयन कोण नहीं दे रहा, आपको बताया गया है जो सीढ़ी है, ध्यान देना, जो सीढ़ी है ये वाली सीढ़ी हमारी, ठीक है, ये दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मैं इस बिंदु C को B से मिला देता हूं, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब कोण ये नहीं दिया, याद रखना, कोण दिया आपको ये वाला, कोण A वाला। ठीक है, तो अब हमें दीवार की ऊंचाई यानी AB निकालनी। वापस से समझिए इसको, चित्र को, हमारे को दे रखा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी AC जो है, AC हमारी क्या है, सीढ़ी है, और इसकी लंबाई कितना दे दी सर, 15 मीटर दे दिया। ठीक है, और हमारे पास दीवार है AB, तो इस दीवार के शिखर तक पहुंच रही है 15 मीटर लंबी सीढ़ी। ठीक है, अब हमारे को दिया है कि जो सीढ़ी है दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस दीवार की क्या ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले जो भी दे रखा है लिख लेते हैं। तो हमारे पास दे रखा है बच्चों सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई दे रखी है। ठीक है, और ये कितनी दे दी हमारे को, सीढ़ी की लंबाई, देखो हमारे पास AC है, क्या है, AC सीढ़ी है, और ये दे दी 15 मीटर दे दी। ठीक है, इसके बाद आपको कोण दिया गया है, कोण दे रखा है। अच्छा, कोण किस किस के मध्य है, सीढ़ी और दीवार के मध्य, तो थीटा मान लेते हैं, ये कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। सर हमें क्या ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई। ठीक है, दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ओके सर, और ये हमारे पास AB, ये हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, यहां पर ABC क्या है, ABC यहां पर समकोण त्रिभुज है, हम यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें हम लगाने वाले हैं क्या सर, इसमें हम देखो अब क्या लगेगा, यहाँ पर इस बात पे विशेष ध्यान दो। देखो यहाँ पर कोण के सामने वाले भुजा क्या होगी, लंब, तो लंब हमारी होगी कौन सी, BC लंब होगी। और हमारे को साथ में दे रखा है कर्ण, देखो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो अब लंब और कर्ण नहीं, देखो हमारे को लंब, ये तो हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारा, देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो शेष बस्तियों क्या होगा, आधार। ठीक है, तो अब एक तो हमें आधार लेना है और एक कर्ण लेना है, क्योंकि आधार तो AB जो है, AB क्या है यहाँ पर, AB हमारे पास जो दीवार है उसकी ऊंचाई है, तो एक तो दीवार आनी चाहिए और एक कर्ण आना चाहिए, तभी तो जाकर के हमारे पास क्या ज्ञात हो सकती है, दीवार की ऊंचाई। तो हम देखें तो आधार और कर्ण किस में आता है, तो कोस थीटा में आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस में, तो यहाँ पर लगेगा बच्चों कोस थीटा, और कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, सर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कोस थीटा कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आधार क्या है, आधार हमारा पास हो जाएगा AB, समझ रहे हो ना बात को, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो शेष भुजा बचती है वो आधार होगी, बटे कर्ण क्या है, कर्ण सर AC है। ठीक है, अब कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर AB का मान तो हमें ज्ञात करना है, और AC कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, ओके सर, तो अब ध्यान देना क्या होगा, ये 15 जो है बच्चों, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात पे कि AB बराबर हमारे पास हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। अब 15 में अगर 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 7.5 आ जाएगा, और ये क्या आ गया हमारे पास, 7.5, सर 7.5 हमारे पास आ गया AB, और AB क्या थी, AB थी दीवार की ऊंचाई। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है दीवार की ऊंचाई, और दीवार की जो ऊंचाई है AB बराबर कितना आ गया, 7.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको AB समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसका हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान समझना है। ठीक है, क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंची मीनार। हमारे पास एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई दे रखी कितनी, 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, देखिए हमारे पास 10 मीटर ऊंची मीनार है और साथ में दे रखा है कि पृथ्वी पर एक बिंदु है। ठीक है, और उस बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से चित्र को समझिएगा, हमारे पास ये क्या है, ये एक मीनार है, और इस मीनार की ऊंचाई कितनी दे दी, 10 मीटर दे दी, और इसको हम नाम देने वाले हैं AB। क्या नाम देने वाले हैं, AB नाम देने वाले हैं। ठीक है, अब यहां से देखो
हमारे को दे रखा है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से ये बिंदु ए इसका शिखर है, और यहाँ से इस धरती पर यानी कि जो पृथ्वी है इस पर एक बिंदु मान लेते हैं सी, और इस बिंदु शिखर से इस बिंदु सी का अवनमन कोण दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो अब जो अवनमन कोण बनता है हम जानते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा ये वाली हो जाएगी, तो इसके मध्य जो कोण बन रहा है कितना दे दिया 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इस बिंदु सी को किससे मिला दो, बी से मिला दो, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल। अब ध्यान देना अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि जेड बन रहा है, क्या बन रहा है जेड बन रहा है, तो एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, तो वापस इस चित्र को समझिए, हमारे को दे रखा है एक मीनार है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक है, अब इस 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर यानी बिंदु ए से इस पृथ्वी पर कोई बिंदु है जो हमने मान लिया सी, तो यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है यानी वो दे रखा है कितना 30 डिग्री। अवनमन कोण किसके मध्य बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इसके मध्य जो एंगल है कितना दे दिया 30 डिग्री। तो अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है जेड बन रहा है, एकांतर कोण हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब सबसे पहले जो भी दिया है वो लिख लेते हैं हम। तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अवनमन कोण, और अवनमन कोण जो है यह हमें कितना दे दिया सर, ये हमें दे दिया 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री तो हम कह सकते हैं कोण ACB भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण, हम कह सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे को दे रखा है मीनार की ऊंचाई, क्या दे रखी है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है, और मीनार की ऊंचाई कितनी दे दी, मीनार की ऊंचाई AB बराबर हमारे को दे दी कितना 10 मीटर दे दिया। अब हमें ज्ञात करना है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, यानी जो बिंदु माना था ना हमने जहां से जिसका मीनार के शिखर से अवनमन कोण था, तो इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी यानी बिंदु B से दूरी निकालनी है। तो हमें दूरी निकालनी है, यहाँ पर दूरी BC हमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रहा है आपको, यानी बिंदु C की बिंदु जो C है इसकी बिंदु B से यानी आधार से दूरी ज्ञात करनी है, दूरी BC हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, तो ABC हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो क्या नाम से AB जो कि हमारे पास मीनार है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो अब कोण के सामने वाले भुजा लंब होगी, तो एक तो लंब है और एक हमें आधार ज्ञात करना। तो लंब और आधार किसमें होता है, तो आप कहेंगे सब टेन थीटा में, तो हम लेने वाले टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। अब थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर, अब लंब क्या है AB बटा आधार क्या है, आधार हो जाएगा हमारा BC। ठीक है, BC आधार हो जाएगा। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB कितना है 10 और BC जो है कितना आया, BC तो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो अब क्या करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा, अब जो BC है इसको इधर भेज दो, √3 को इधर भेज दो, कैंची गुणा कर देते हैं। तो BC बराबर हमारा हो गया 10√3 मीटर हो जाएगा। कितना हो गया 10√3 मीटर हो गया। अब यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हो या फिर आप यहीं पर आंसर दे सकते हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा बिंदु C है, तो हम कह सकते हैं बिंदु C की मीनार के आधार से दूरी हमें ज्ञात करनी थी, और ये क्या थी BC थी, और ये कितनी आ गई 10√3 मीटर आ चुकी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको फोकस के साथ देखना है। एक नदी के ऊपर एक पुल, हमारी को एक नदी दे रखी है और नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, नदी के ऊपर बना हुआ है पुल। ठीक है, नदी के ऊपर पुल या बनी हुई है ऐसे समझो। तो एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यदि यह नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान समझिए, हमारे को एक नदी दे रखी है, मान लेते हैं एक नदी है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास एक नदी है। ठीक है, थोड़ी और बड़ी बना लेते हैं नदी को, ये हमारे पास नदी है। ठीक है, और इसके ऊपर मान लेते हैं हमारे पास एक पुलिया, ये क्या है हमारे पास एक पुलिया है, और जिसकी लंबाई दे रखी है हमारे को कितना 150 मीटर। कितने दे रखी है 150 मीटर दे रखी है, क्योंकि जो पुलिया होती है वो हमेशा तिरछी होती है। ठीक है,
तो ये पुलिया है जिसकी लंबाई दे रखी है 150 मीटर, और ये जो पुलिया है नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 45। बोल रखा है एक नदी के ऊपर एक पुल, ये नदी के ऊपर पुल बन गया, ये तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि नदी तट के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई, अब नदी की चौड़ाई क्या होगी? ये नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब मान लेते हैं यहाँ पर देते हैं ए, यहाँ पर बिंदु बी और यहाँ पर सी नाम देते हैं। यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसी हमारे पास नदी पुल है और एसी पुल है। ठीक है, अब ये जो पुल एसी है ये नदी के तट यानी बिंदु सी पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का, और हमें नदी की चौड़ाई यानी ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इधर चाहो तो तुम पानी भर सकते हो इसमें, ये हमारी नदी है, इसमें क्या भर सकते हो आप? पानी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नदी तभी लगेगी जब इसमें पानी भरा होगा। ठीक है, ओके सर। तो आप ध्यान दीजिए क्या क्या दे रखा है। तो हमारे को यहाँ पर पहले तो दे रखा है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई दे रखी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा पुल की लंबाई, और ये क्या है? पुल की लंबाई है सर AC बराबर 150 मीटर। ठीक है, इसके बाद कोण दे रखा है। ठीक है, तट के साथ, तो इसको थीटा मान लेते हैं, और ये कितना दे दिया? 45 डिग्री। इसके बाद हमें ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, और ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास है AB, नदी की चौड़ाई AB, और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ABC अगर ध्यान से देखेंगे तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम कहते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, और इसमें हम लगाने वाले क्या? देखिए अब हमारे को ये हमारे कोण है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो AB क्या? नदी की चौड़ाई, तो लंब का काम कर रही है, और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो लंब और कर्ण किसमें आता है? साइन में, तो हम लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है, बराबर लंब बटा कर्ण, तो थीटा का मान कितना है? 45, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर लंब क्या है? तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण क्या है? AC। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 बराबर AB। देखिए AB तो हमें याद करना है, बटा AC का मान कितना है? 150। ठीक है, 150। अब क्या करेंगे? AB का मान निकाला तो 150 को इधर भेज दो, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा हमारे पास होगा AB बराबर 150/√2। तो अब क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो? परिमेयकरण। तो AB बराबर 150/√2। अब परिमेयकरण करने के लिए नीचे की जो संख्या होती है इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो √2/√2, तो ये हो जाएगा AB बराबर 150/√2 बटे कितना हो गया? 2। तो 2 से 150 कितनी बार कट जाएगा? तो ये कट जाएगा हमारे 75 टाइम्स। ठीक है, तो और √2। अब इसको चाहे तो यहां भी आंसर दे सकते हैं, या फिर √2 का मान 1.414 भर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो AB क्या था? नदी की चौड़ाई। तो हमारे पास नदी की चौड़ाई आ गई, नदी की चौड़ाई, और नदी की जो चौड़ाई हमारे पास क्या माना था? AB बराबर क्या आ गई? 75/√2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान सवाल हम कर रहे हैं, और ये ऐसे के ही क्वेश्चन आपके आने वाले, ज्यादा हार्ड आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको आज की इस वीडियो में बताई कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आए हैं और साथ में वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।